कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है कि देश में सिंगल पार्टी रूल हो जाए, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कोई पार्टी ना हो और भारतीय जनता पार्टी जो भी करे उसको ठेका मिल जाए पूरे देश में और 50 साल राज करे, तो देश को ये जो तानाशाही है इससे बचाना चाहते हैं और मल्टी पार्टी सिस्टम के हम पक्ष में हैं और इसलिए व्यापक विपक्षी एकता का हम हिमायती है। महागठबंधन में हम हैं और रहेंगे। फांसीवाद के सवाल पर हमारी पार्टी शुरू से, हमारी पार्टी की समझ है कि नरेंद्र मोदी सरकार कोई मामूली सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के पीछे जो आरएसएस है वो खतरनाक एक विचारधारा है, जो विचारधारा देश को बर्बाद करने वाला विचारधारा। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए पटना के गांधी मैदान से। लोकसभा चुनाव के लिहाज से ऐसा लगता है कि गांधी मैदान की इस रैली से शुरुआत हो चुकी है। इस तरीके से देखा जाए, आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत लंबे समय के बाद इस तरीके का गांधी मैदान या पटना में जुटान किस तरीके से देखा जाए? आप दोनों ही देख सकते हैं, अपना महाधिवेशन है, महाधिवेशन के साथ ये रैली जुड़ी हुई है और देश को अभी इसकी जरूरत है। आप देख रहे हैं कि लोगों का इतना जबरदस्त समर्थन है, वो आज की परिस्थिति के चलते और ये जो नारा हमने दिया लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, तो लोगों ने महसूस किया कि ये वक्त की जरूरत है। हमें लगता है कि रैली एक तरह से भी ऐसी रैलियां होती रहेंगी। जो भारत जोड़ो यात्रा के समापन में श्रीनगर में कार्यक्रम हुआ, आज यहाँ हमारा कार्यक्रम हो रहा है। 25 को हमने सुना पूर्णिया में रैली हो रही है। तो 2023 तो तैयारी का साल है, रैलियों की श्रृंखला, बड़े आंदोलनों की श्रृंखला और इस तरह के जुटान, हमें लगता है ये तो जरूरी है, हम उसको करेंगे। अगर आपकी पार्टी कर रही है जिस तरीके की रैलियां, भारतीय जनता पार्टी भी इस महीने इससे पहले सीमांचल में एक रैली कर चुके हैं, महागठबंधन की एक रैली प्रस्तावित है, भारतीय जनता पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, और आप लोग जो है क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ से? तो हमें तो लगता है कि हम यही संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है कि देश में सिंगल पार्टी रूल हो जाए, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कोई पार्टी ना हो और भारतीय जनता पार्टी जो भी करे उसको ठेका मिल जाए पूरे देश में और 50 साल राज करे, तो देश को ये जो तानाशाही है इससे बचाना चाहते हैं और मल्टी पार्टी सिस्टम के हम पक्ष में हैं और इसलिए व्यापक विपक्षी एकता का हम हिमायती है। महागठबंधन में हम हैं और रहेंगे। तो हमें लगता है कि ये तैयारी, यही हम संदेश देंगे। जैसे महागठबंधन में यहाँ तो आप लोगों ने एक चेहरा चुन लिया, जब एक लार्जर महागठबंधन की या विपक्षी एकता की बात आती है तो एक तरफ तो नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई पड़ता है, आप लोगों की ओर से कई प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, कहीं नीतीश जी हैं तो कहीं लगता है कि राहुल गांधी हैं। आप लोग किसको लेकर के आगे? हमें लगता है कि हमने बार बार कहा है, कई चेहरों का होना ये कमजोरी नहीं है, ये मजबूती है, ये ताकत है। इतना बड़ा देश, ये जो भारतीय जनता पार्टी, एक नेता, एक पार्टी, एक विचार, एक अदानी, एक कंपनी, ये जो भाजपा का रास्ता है वो तो देश को बर्बाद करने का रास्ता है। इतना बड़ा जो देश है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो बहुत सारे नेता होंगे, बहुत सारे नेताओं के मन में प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रह सकती है। जब वक्त आएगा कोई एक बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप अडानी पर, अंबानी पर अटैक करते हैं, उसके बाद जिस तरीके से चुनाव महंगा होता जा रहा है, उसमें लगता है कि आप लोगों की कोई दाल गलने वाली है। पिछले बार भी आप लोग एक भी सीट नहीं जीत पाए, अगर 40 लोकसभाओं की बात करें बिहार की। हाँ, तो उसके बाद विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में ठीक से गठबंधन नहीं बना था, विधानसभा में काफी हद तक ठीक रहा और विधानसभा में आते आते आपने देखा कि बिहार का पूरा नज़ारा बदल गया और हमें लगता है 24 आते आते और बदल जाएगा। क्या इस रैली या इस पूरे आपका जो समागम है, महाधिवेशन, इसमें किसी तरीके के सांगठनिक बदलाव की भी आहट है? सांगठनिक बदलाव तो होता ही है, विस्तार होगा, बहुत नए साथी जरूर आएंगे। हम हर बार कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा महिलाएं और नई पीढ़ी के साथी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भागीदारी हो और संगठन का जो विस्तार हो रहा है पूरे देश में, वो विस्तार का भी प्रतिफलन जरूर नई कमेटी में भी होगा। जैसे आपने रैली का जो नाम दिया है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, ऊपर फांसीवाद मिटाओ लोकतंत्र बचाओ, आपकी पार्टी के भीतर भी फांसीवाद को लेकर के एक पुराना कविता कृष्णन वाला पूरा प्रकरण हुआ, तो उसमें कोई फांसीवाद को लेकर कोई प्रकरण कुछ नहीं हुआ है। कविता जी के कुछ मामलों में कुछ अलग विचार है, राय है, वो अलग से कोशिश करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, इसीलिए हमने कहा कि ठीक है, हमारी शुभकामना है। फांसीवाद के सवाल पर हमारी पार्टी शुरू से, हमारी पार्टी की समझ है कि नरेंद्र मोदी सरकार कोई मामूली सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के पीछे जो आरएसएस है वो खतरनाक एक विचारधारा है, जो विचारधारा देश को बर्बाद करने वाला विचारधारा है और इसीलिए इस फांसीवाद से देश को बचाने के लिए ही हम लोग बिल्कुल लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।